इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। धर्मधरा मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित श्री जयोदय तीर्थ ईश्वरवाड़ा, जहां लगभग 900 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमाएं विराजमान हैं। यही वह पावन धरा है जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज का जन्म हुआ है। जयोदय तीर्थ पर विराजमान भगवान की खड़गासन प्रतिमाओं का प्रतिदिन अभिषेक एवं शांति धारा होता है। इसी के साथ ब्रह्मचारी गौतम भैया के मार्गदर्शन में यहाँ असीम कालीन भक्तामर विधान भी किया जा रहा है। यहाँ आने वाले भक्त प्रतिमाओं के दर्शन करने से सुख, शांति एवं समृद्धि को प्राप्त करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम बम हम सम तम बम 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 मम मम हम सम सम तम तम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडय खंडय जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो वरम झम झीम छीम हम सम झम बम हा या सा छाम छीम छूम छे छो 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 छा छा छीम ह्राम ह्रीं ह्रे ह्रे ह्रो हरा 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 द्राम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते। ठाठा अस्माकं समस्त भव्य जीवानां संत शिरोमणियाचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज, निरापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनिराज, समस्त चतुर्वेद संघानां श्रीरस्तु विद्यारस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्य सिद्धार्थं सर्व विघ्न निवारणार्थं श्रीमद् भगवत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद सदा सधर्म श्री बलायु आरोग्य अभिवृद्धिरस्तु साधर्म शिष्य पर वर्ग प्रसिद्धंतु न। ओम बृहस्पति श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशतिरंतु भगवंता सर्वज्ञ परम मंगलम दिया अस्माकं या मुत्त सिद्धिं तन्वन्तु सधर्मकायेषु या मुत्त च सिद्धिं पृच्छन्तु न। ओम नमो रति भगवते श्रीमते श्रीमद शांतिनाथ जी कुंथनाथ जी अरनाथ जी तीर्थंकराय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ति प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण संहिताय अनंत चतुष्टय संहिताय समोसन केवन ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वार गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्य ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तिलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रमदनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय तिलोक भस्संकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे व्रत फला मंडल मंडिताय ऋषि यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्विसर्ग उपसर्ग विनाशनाय हाथी कर्म क्षय कराय अजराय अवभाय अस्माकं शांतिधारा कर्ता परिवारस्य श्री शीलचंद जी, बिमला जी, सरोज जी, सुनीता जी जैन शांति विहार कॉलोनी मकरोनिया सा परिवारस्य मंगल भवतु। कुमारी दृश्या जैन, रंजना जैन, अमन जैन, अभिषेक जैन सा परिवार बांदरी सा परिवारस्य मंगल भवतु। श्री राकेश जी जैन सा परिवार सागर मंगल भवतु। श्रीमती वैजयंती सुधांशु अनीता अर्थ सा परिवार सागर मंगल भवतु। श्री डॉक्टर अशोक जी, उषा जी, मनीषा जी, रश्मि जी, अरविंद जैन मर्फी सा परिवार जवेरा मंगल भवतु। समस्त भव्य जीवानां व्याधिं घिनन्तु संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्ते राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्री परमत्सकारी श्री शांतिनाथ जनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्तये अर्घम निरपामति स्वाहा। ईश्वरवाड़ा के ब्रह्मचर्य जय कुमार को पूज्य आचार्य गुरुदेव ने 1980 में चुल्लक दीक्षा प्रदान की थी। फिर उसके बाद एलक दीक्षा प्रदान हुई, चुल्लक दीक्षा नैनागिर में हुई और एलक दीक्षा मोराजी सागर में हुई और मुनि दीक्षा ईसरी में हुई। 1983 को पूज्य आचार्य गुरुदेव ने चुल्लक परम सागर जी ब्रह्मचारी जय कुमार जी का चुल्लक अवस्था में एलक अवस्था में नाम रखा। फिर मुनि दीक्षा जब दी तो पूज्य आचार्य गुरुदेव ने 1983 में ईसरी में मुनि दीक्षा देकर सुधा सागर नाम रखा। 1985 में पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज अपने संघ के साथ इस ईश्वरवाड़ा क्षेत्र पर आए तो आचार्य श्री ने चिढ़ाते थे कि क्यों सुधा ऐसा नहीं हो, घर पे नहीं रह जाना, ऐसा आचार्य श्री और संघ बोल बोल के चिढ़ाते थे। पूज्य गुरुदेव तो एक महान साधक थे। आचार्य गुरुदेव आदि संघ तो चढ़ाते थे। आचार्य गुरुदेव का संघ यहाँ पर 8 दिन रहा। पहले दिन
पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी के आहार पूज्य गुरुदेव के गृहस्थ अवस्था के घर हुए और उसके बाद समय सागर जी, योग सागर जी, क्षमा सागर जी आदि सारे संघ के आहार हो चुके थे। लेकिन पूज्य गुरुदेव के परिवार वाले निरंतर प्रयास कर रहे थे कि 7 दिन हो गए हैं, सुधा सागर महाराज जी अपने गृहस्थ अवस्था के घर पड़गाह नहीं दे रहे हैं। और ऐसा भी लग रहा था, ऐसा ना हो आचार्य श्री का बिहार भी हो जाए और पड़गाह ना हो। फिर क्या हुआ, संघ के कुछ साधुओं ने सलाह दी और बहुत सारे लोगों ने मिलकर सलाह की कि पूज्य सुधा सागर महाराज जी का पड़गाहन कहीं भी होगा, हम पड़गा कर उनके गृहस्थ अवस्था के घर में लेकर आएंगे, क्योंकि ये तो घर में आ ही नहीं रहे आहार करने के लिए। अभी चौकी वालों ने सलाह कर कर एक दूसरे से बोल दिया कि इनका जब जिस घर में भी पड़गान होगा, जहाँ भी पड़गान होगा पूज्य गुरुदेव का, तो हम सभी लोग मिलकर बोल देंगे कि हमने चौका उसी घर में लगाया है जिस घर में पूज्य गुरुदेव का जन्म हुआ है। पूज्य गुरुदेव का पड़गान हो गया और जिन्होंने पड़गान किया वह लेकर पड़गा कर पूज्य गुरुदेव के गृहस्थ अवस्था के घर ले आए। तो पूज्य गुरुदेव थोड़ा सा रुक गए। तो उन जिन्होंने पड़गान किया था उन्होंने बोला कि हमने पड़गान किया है और हमने इसी घर में चौका लगाया है, आपको विधि मिली है, इसलिए मुनिराज आप अंदर आइए और हम सभी लोगों को कितात करिए, क्योंकि हमने चौका यहीं लगाया है। तब कहीं जाकर पूज्य गुरुदेव का पड़गान हुआ। देखो कितने महान साधक हैं। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी, भारत देश में ऐसे ही उनका डंका नहीं बज रहा, भारत देश में उनकी ऐसे ही प्रभावना नहीं हो रही। मित्रों, उनकी साधनाएं कठिन हैं, उनकी तपस्याएं कठिन हैं। पूज्य गुरुदेव ने दीक्षा ली, दीक्षा के बाद उन्होंने घंटों घंटों खड़े होकर 36 घंटे खड़े होकर ध्यान लगाया। 36 घंटे खड़े होकर उन्होंने साधनाएं की और दीक्षा लेने के बाद सालों साल मौन रहे, किसी से बोलते नहीं थे, किसी से बात नहीं करते थे, अपना स्वाध्याय सामायिक और संघ के साधुओं से बात करते थे। जो भी आता था सालों साल तो उनका चेहरा देखने नहीं मिलता था, पीट करके सामायिक करते थे और अपना स्वाध्याय करते थे। मित्रों, आज लोग बोलते हैं पूज्य गुरुदेव का सुधा सागर महाराज जी का कितना पुण्य है। मित्रों, उनकी जबरदस्त साधनाएं हैं, उनने ऐसी ऐसी साधनाएं खड़े होकर की हैं, ऐसे ऐसे ध्यान खड़े होकर किए हैं जो आज हम लोगों के बीच दिख रहे हैं। ऐसे ही किसी का डंका पूरे देश में नहीं बजता, ऐसे ही किसी का डंका पूरे विश्व में नहीं बजता। उसके लिए तपना पड़ता है, उसके लिए साधनाएं करना पड़ती हैं। आज हम देख रहे हैं जगह जगह उनकी साधना हो रही है। मुंह से एक शब्द बोल देते हैं, पूरा विश्व उसके लिए सिरोधार्य कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि वो तपे हैं, परीक्षाएं दी हैं और साधनाएं की हैं, आज वो फलीभूत हो रही हैं। धन्य है मित्रों, ऐसे हम सभी लोग अपनी आंखों से 1500 साल बाद हम पूरे भारत देश से कहना चाहते हैं, 1500 साल बाद हमें कुंद कुंद भगवान देखने मिले हैं तो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी के रूप में देखने मिले हैं। और 1500 साल बाद हमें अगर समंतबद्ध आचार्य देखने मिले हैं तो पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी के रूप में देखने मिले हैं। मित्रों, आज का जो युग है हम सभी लोग धन्य हैं जो कुंद कुंद के रूप में आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज को देख रहे हैं, जिनके कारण आज इतने मुनि हमें देखने मिल रहे हैं। और आज सामंतबद्ध आचार्य के रूप में पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी देखने मिल रहे हैं, जिनके कारण आज मंदिर में इतनी भीड़ देखने मिल रही है। अगर पूज्य गुरुदेव ना होते तो मंदिर में पुजारियों से अभिषेक कराया जाता था, वेतन भोगियों से अभिषेक कराया जाता था। आज देख रहे हैं भक्तों की लाइन लगी है अभिषेक करने के लिए, पूजन करने के लिए, समर्थ संस्कृति की रक्षा के लिए पूज्य गुरुदेव ने बहुत बड़ा कार्य किया है। आज जगह जगह शिविर लगाए तो पूरे विश्व में शिविर लगे रहे हैं। शांति धारा की महिमा गाई तो आज पूरे विश्व में हर मंदिर में शांति धारा हो रही है। आज जिज्ञासा समाधान शंका समाधान के रूप में मुगावली से शुरू किया था, आज के 37 साल पहले 36 साल पहले। आज देखो पूज्य गुरुदेव का जिज्ञासा समाधान से हजारों लोग उसकी जिज्ञासा का समाधान पा रहे हैं। धन्य ऐसे साधक जिन साधक की हम महिमा गा रहे हैं। बोलिए पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी की जय। बोलिए पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।